चलिए मेरे भाई, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग बताइए। आप लोग तैयार हो गए पढ़ने के लिए? आई एम ऑल्सो रेडी टू स्टडी यू, टू टीच यू। नाउ कम हियर। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्केव पॉलीगन। चलिए हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक चैप्टर। क्लास 8 का कौन सा चैप्टर है सर? चैप्टर 3, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। क्या नाम है बेटा चैप्टर 3 का? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ये पूरी 8th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है बेटा। पेपर में आता है, पेपर में पूछा जाता है, लगभग 5, 6, 7 नंबर का बेटा इस चैप्टर में से आता है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा YouTube पर, दैट इज फ्री फॉर ऑल। सभी के लिए क्या होगा? ये फ्री होगा। चैप्टर का नाम जो है वो जरा देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। बेटा आप अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे। क्या होता है डियर? समझना। किसको समझना? कोऑर्डिनेटर को। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कोऑर्डिनेटर क्या होता है। बताइए डियर, क्या होता है कोऑर्डिनेटर? आप लोग जानते हैं? खुद से सवाल करिए, क्या आप जानते हैं कोऑर्डिनेटर? आप में से कई बच्चे बेटा कोऑर्डिनेटर नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे बेटा कोऑर्डिनेटर जानते होंगे। लेकिन होता क्या है ये कोऑर्डिनेटर? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। बेटा कोऑर्डिनेटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। बच्चे जानते होंगे कोऑर्डिनेटर क्या होता है। तो मैं बोला क्या होता है सर? बेटा कोऑर्डिनेटर होता है अ figure has four sides. A figure has four sides and four vertices. बेटा एक ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड हो और 4 क्या हो? वर्टाइसेस हो, वो ही क्या कहलाता है? आपका कोऑर्डिनेटर। एग्जांपल सर देखिएगा, एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने कोई भी डायग्राम बना दूं। सर दिस इज द कोऑर्डिनेटर। बेटा ये भी आपका कोऑर्डिनेटर है, ये भी आपका कोऑर्डिनेटर है। सर इसके बाद में आपका ये भी एक कोऑर्डिनेटर है। बेटा कोऑर्डिनेटर ये होती है। सर एक बात बताइए, क्या ये भी एक कोऑर्डिनेटर है क्या? हाँ बेटा, जिसमें 4 साइड हो, 4 क्या हो? वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या होते हैं? देखो साइड्स तो आपको पता है ये होती हैं सर, क्या साइड्स। वर्टाइसेस क्या होते हैं बेटा? ये होती हैं वर्टाइसेस। ये देखो ये होती हैं वर्टाइसेस। ये हैं बेटा क्या? वर्टाइसेस। ये देखो ये क्या है बताओ? ये हैं आपके क्या? वर्टाइसेस। ये सभी आपके क्या है? वर्टाइसेस। कितने वर्टाइसेस हैं? 1 2 3 4 4 वर्टाइसेस होते हैं, 4 ही क्या होती हैं? साइड्स। वो ही क्या कहलाता है? आपका कोऑर्डिनेटर। क्या कहलाता है वो? आपका कोऑर्डिनेटर। अब आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेटर क्या दुनिया में एक ही होता है? नहीं बेटा, कोऑर्डिनेटर अलग अलग टाइप्स के होते हैं और ये आप जानते हैं। आप ये जानते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कोऑर्डिनेटर होता है। आप उसके एक अलग नाम से जानते हैं। क्या आपने स्क्वायर पढ़ा है? बताइए, क्या स्क्वायर पढ़ा है? स्क्वायर भी एक कोऑर्डिनेटर है। क्या आपने रेक्टेंगल पढ़ा है? रेक्टेंगल भी एक कोऑर्डिनेटर है। आपने एक पैरेललोग्राम पढ़ा है? पैरेललोग्राम भी क्या है? एक बताइए क्या है? कोऑर्डिनेटर। चलिए मैं आपको यहां पे इसकी टाइप्स लिख देता हूं, आपने लिख लिया होगा, देखिएगा ध्यान से। अब जरा मैं आपके सामने लिखता हूं कोऑर्डिनेटर के क्या टाइप्स। बेटा अलग अलग टाइप्स के कोऑर्डिनेटर होते हैं, देखिएगा मैं आपके सामने लिख देता हूं। कोऑर्डिनेटर सर, कोऑर्डिनेटर का सबसे पहला टाइप होता है क्या? आपका पैरेललोग्राम। क्या होता है डियर? पैरेललोग्राम। ये होता है आपका पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है? आप जानते होंगे, एक होता है आपका स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। सर इसके बाद में एक होता है आपका क्या? रेक्टेंगल। ये सभी बेटा कोऑर्डिनेटर हैं, इसके टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेटर के अंदर पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेटर, स्क्वायर कोऑर्डिनेटर, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेटर। सर इसके बाद में आपका होता है एक क्या? काइट कोऑर्डिनेटर। सर क्या होता है? एक और रोम्बस। रोम्बस ये भी क्या है बेटा? आपका एक कोऑर्डिनेटर। एक क्या होता है आपका? ट्रेपेजियम। क्या होता है? एक ट्रेपेजियम। और कोई बचा है? बोलो। ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, काइट हो गया। और कोई होता है? यदि होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे हिसाब से तो बेटा इतने ही होते हैं, यदि होते हो तो बता देना, ध्यान नहीं रहा हो तो। बेसिकली तो इतने ही होंगे जो हमको पढ़ने रहेंगे। स्क्वायर पढ़ना रहेगा, रेक्टेंगल पढ़ना रहेगा, ट्रेपेजियम के क्वेश्चन आएंगे, पैरेललोग्राम के भी आएंगे, तो हमको ये इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ना रहेगा। अब ये अलग अलग टाइप की इनमें डेफिनेशंस होती हैं।
आप कहेंगे सर रेक्टेंगल क्या होता है, आप लोग जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है? सर जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, रेक्टेंगल के बारे में बता रहा हूं, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो और अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, ईच एंगल 90 डिग्री का हो। सर अपोजिट साइड्स इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है? रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, जिसकी क्या हो, ऑल साइड्स इक्वल हो और हर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। एवरी एंगल शुड बी एट 90 डिग्री, दैट इज द स्क्वायर। समझ में आया? ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी कोई दो साइड क्या हो, पैरेलल, जिसकी कोई भी दो अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल, वो क्या कहलाता है? ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम क्या होता है? बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इनकी, मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या क्या होता है, जहां क्वेश्चन में आएगा वहां मैं पहले नोट डाल के इनके बारे में बता दूंगा, फिर इसको लिखा दूंगा, क्योंकि अभी यदि मैं इनके बारे में बताऊंगा ना तो आप लोग भूल जाएंगे, बीच में नीड पड़ेगी, हम उसको देख लेंगे। चलिए आप लोग इसको लिख लेना बेटा, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स इस तरीके से लिख लेना जिससे आपको याद रहे। चलिए अब जरा सुनिएगा, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, देखो अब बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं 8th क्लास की बेटा ये बुक है, मैं इसी बुक से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें एक होता है पॉलीगन, क्या होता है बेटा? एक होता है पॉलीगन, मैं आपको बता देता हूं क्या होता है पॉलीगन। पॉलीगन बेटा क्या है समझिएगा ध्यान से, इस टॉपिक में बेटा 3rd चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉलीगन टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? पॉलीगन। पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइंस, जो केवल काय से बना होता है बेटा? लाइंस के द्वारा, या कहें लाइन सेगमेंट के द्वारा। किसके द्वारा बना होता है बेटा? लाइंस। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, किसके द्वारा बना होता है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बना होता है, उसी को कहते हैं इज कॉल्ड क्या सर? पॉलीगन। इसी को क्या कहते हैं हम? पॉलीगन। समझ में आ रहा है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो काय से बना होता है? ओनली लाइन सेगमेंट से, उसी को क्या कहते हैं हम? पॉलीगन। क्या आपको समझ में आया? अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो पॉलीगन है क्या सर लाइन से ही बनना है? क्या एक बात बताओ, क्या बेटा ये पॉलीगन है? क्लोज्ड तो है, क्या ये लाइन के द्वारा क्लोज्ड हुआ है? बेटा एक बात बताओ, इसमें लाइन ओनली ये है, सिर्फ इसमें क्या है? एक ही लाइन है ये। बेटा ये आपकी लाइन नहीं है, ये तो आपने क्या बना दिया? एक सर्कल, सेमी सर्कल टाइप का बना दिया, लेकिन इसको आप लाइन नहीं कहेंगे। लाइन होती है एक स्ट्रेट, अब इस लाइन ये सब लाइन है, लेकिन ये लाइन नहीं है बेटा, समझे? ये लाइन नहीं है। अब बेटा एक बात बताओ, क्या दो लाइनों के द्वारा क्या एक क्लोज्ड कर्व बन सकता है? एक क्लोज्ड डायग्राम बन सकता है दो लाइनों के द्वारा? आप कहेंगे सर दो लाइनों से कभी भी एक क्लोज्ड पॉलीगन नहीं बन सकता। तो कम से कम कितनी लाइन चाहिए हमको? कम से कम 3 लाइन चाहिए। सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है? पेपर में आता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन? बेटा यही है। क्या आप इसको जानते हैं? आपने इसका डायग्राम देखा है कभी? आप कहेंगे हाँ सर जानते हैं ना। क्या है इसे, क्या बोलते हैं? बताइए बताइए क्या बोलते हैं? मेरे साथ साथ बोलिए, आप बोलिए पहले, क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर हम बोलते हैं सर इसे क्या? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ये क्या है सर? ट्रायंगल। मेरे साथ साथ नहीं लिखना, मुझे पता है तू लिख रहा है, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं, पहले पढ़ना है बाद में लिखना है, पहले समझना है। मेरे साथ साथ तू लिख रहा है, मैं जानता हूं। चलिए ट्रायंगल, सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल। क्या सर 4 साइड से बन सकता है? हाँ बेटा 4 साइड से बन सकता है। ये देखो ये बन गया 4 साइड से। तुमने कहा सर इसको तो हम जानते हैं, क्या है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। अरे सर ये नाम ना लो, हो सकता है उनमें से कोई हो, लेकिन हम इसका सीधा सिंपल सा नाम जानते हैं, क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है सर? ये क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 3 साइड वाले को ट्रायंगल। अच्छा सर 5 साइड भी होती हैं क्या? हाँ भाई 5 साइड भी होती हैं, 5 वर्टाइसेस भी होते हैं इसमें। ये देखो ये 5 साइड 1 2 3 4 5, वर्टाइसेस 1 2 3 4 5, 5 वर्टाइसेस। इसे क्या बोलेंगे? पेंटागन। क्या बोलेंगे इसे? पेंटागन। 5 साइड वाले क्या बोलते हैं? बोलो बोलो क्या बोलते हैं? पेंटागन। अच्छा सर इसमें 6 साइड भी होती हैं क्या? हाँ बेटा होती है ना 6 साइड। ये देखो इसमें ये 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, इसे क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं? हेक्सागन।
क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। बेटा और भी होते हैं, नीड पड़ेगी तो हम उसे देख लेंगे। एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका डेकागोन जिसमें 10 साइड होती हैं, और भी बेटा बहुत सारे होते हैं, अपन उनको नीड पड़ेगी तो देख लेंगे। आप इसको लिख लीजिए इतना, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है, आप लिख लेना। आइए समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है सर ये पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, कोई पूछे पॉलीगन क्या होता है सर, एक क्लोज्ड कर्व होता है। ध्यान से सुनिएगा, पॉलीगन क्या होता है बोलिए, एक क्लोज्ड कर्व होता है जो काय से बना होता है, लाइन सेगमेंट के द्वारा, लाइन से ही क्लोज होगा, पूरा क्लोज होगा, कहीं से ओपन नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, इस तरीके से क्या एक पॉलीगन है, ये क्या एक पॉलीगन, आप कहेंगे सर देखो लाइन तो है लेकिन यहां से ओपन, तो ये आपका पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए सर, पूरा क्लोज बाय लाइंस, लाइंस के द्वारा क्लोज होना चाहिए, ठीक है, वही होता है पॉलीगन। अब बेटा जरा ध्यान से सुनना, आपका जो पॉलीगन था, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पॉलीगन था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट्स, कौन कौन जानता है, बोलो कौन कौन जानता है। तुमने कहा सर मैं जानता हूं, अच्छा चलो ठीक है, आप जानते हैं, बताइए क्या क्या दो पार्ट्स बताइए। आपने कहा सर एक तो पार्ट होता है क्या हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक क्या होता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके लिए जरा एक चीज समझिएगा, मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक नोट। एक होता है बेटा इंटीरियर एंगल, क्या होता है इंटीरियर एंगल बेटा, एक होता है क्या एक्सटीरियर। बेटा इसको भी आप नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे पहले ये समझाना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ी देर बाद लिख दूंगा, ठीक है। पहले इंटीरियर एंगल, एक होता है क्या एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या होता है बताइए, आप में से कौन कौन जानता है इंटीरियर का मतलब। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले एंगल, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है बाहर वाले एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या होता है अंदर वाले एंगल, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है बाहर वाले एंगल। तो सुनिएगा ध्यान से, फॉर एग्जांपल आपके सामने बेटा ये ट्रायंगल बना है, देखिएगा ये क्या है आपका एक ट्रायंगल। मैं आपके सामने जरा एक ट्रायंगल बना देता हूं जिससे आपको समझ में आए, ये इस तरीके से, ये इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। ये सबसे छोटा पॉलीगन है, ये सबसे छोटा पॉलीगन है जो कि क्या है ट्रायंगल। ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पे बेटा एक एंगल तो ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इसमें बेटा तीन इंटीरियर एंगल है और तीनों देखो अंदर की साइड है, ये देख रहे हैं, ये तीनों क्या है अंदर की साइड, और ये जो है बेटा ये होती है बाहर की साइड, ये आपकी एक्सटीरियर एंगल। ये बाहर की साइड है, इनको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल, इनको क्या कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है इंटीरियर एंगल, ये क्या है इंटीरियर एंगल, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन, अच्छा इस लाइन पर एक बात बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, मेरे साथ साथ बोलो ये एंगल कितने डिग्री का होगा। आप बोलेंगे सर 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, आपने कहा सर 180 डिग्री का होगा। अच्छा ये तो आपका 180 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा यहां पे यदि मैं बीच में से एक लाइन खींच दूं तो बताओ इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। अच्छा यहां पे यदि मैं एक और लाइन खींच दूं तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, जैसे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, कितना होगा बोलो, बोलो कितना होगा। तुमने कहा सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा 180 डिग्री। मतलब सर इस लाइन पे 3 नहीं तुम 50 100 200 300 400 500 600 700 800 जितनी लाइन खींचना उतनी खींच लो, बट एक ही पॉइंट से, तो इन पूरे एंगल्स का सम कितना होगा 180। समझ में आया, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल होता है 180 का। समझ में आ रहा है, इसे हम बोल देते हैं लीनियर पेयर। क्या बोल देते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसे, बोलो मेरे साथ साथ, जैसे कहीं पर एक एंगल ये आया एक ये आया, ये और ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल क्या हुआ 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, क्या होगा लीनियर पेयर, ये होता है आपका लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180। समझ गए होंगे, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए, मेरी बात जरा सुनना ध्यान से। अच्छा ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी। बताओ ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, बोलो ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, ए बी सी, ये वाला ये वाला ये वाला, तुमने बोला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होता है सर 180 डिग्री। क्या होता है इक्वल होता है 180 डिग्री।
तो तुमने कहा सर ये जो अंदर वाला है इसका सम इसका सम इसका सम सभी का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एक काम करो 180 होता है, अपन अपने मन से कुछ भी मान लो, अंदर वाले एंगल को आप कुछ भी मान लो। जैसे आपने मान लिया कितना 30 डिग्री 40 डिग्री कितना हो गया 40 और 30 40 और 30 70। तो इसको कितना होना पड़ेगा, जैसे इन दोनों का सम हो गया कितना 70, तो इसको कितना होना पड़ेगा कि 180 हो जाए 110, तो ये हो गया 110 डिग्री। बेटा देखो तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, ये आप याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। कितना होता है 180। तो अब जरा सुनना ध्यान से, आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मेरी बात ध्यान से देखो, सभी लोग बोर्ड पे मेरे साथ साथ मत लिख बेटा, इधर देख, बिल्कुल देख, मुझे पता है तू लिख रहा है, ओ छोटू बिल्कुल बंद कर दे, यहां देख, बिल्कुल पूरा ध्यान बोर्ड पे, इधर देख। अब देख ये कितना है 30 और ये टोटल इसका सम कितना होगा। देखो बेटा ध्यान से सुनना, इसको और इसको जोड़ दूं कितना होगा। आपने कहा सर इसको नाम दे दूं 1। मैं यदि एंगल 1 प्लस एंगल 30 कर दूं, एंगल 1 प्लस एंगल 30 कितना होगा, आपने कहा 180 होगा। 30 को उठा उस तरफ पहुंचा दो तो एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री कितना आ जाएगा 150 डिग्री। कितना आ जाएगा 150 डिग्री। देखो दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 150 और 30 180। अच्छा ये बताओ ये कितना होगा, तुमने कहा सर दोनों का सम कितना होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो ये एक लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होना चाहिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए। तुमने कहा 180, तो ये 40, तो ये कितना होगा 140। 140 में 40 जोड़ोगे तो 180। सर ये देख बेटा, देख 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 देख, मेरे साथ साथ ना लिख, देख इधर, ये देख इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा। देखो इसका और इसका सम कितना होगा। तुमने कहा सर ये 110 है, तो इसको कितना कर देंगे, दोनों का सम 180 का है। तुमने कहा 70 कर दो, 70 और 110 कितना हो जाएगा 180। बेटा ये आपके एक्सटीरियर एंगल है, ये जो 150 है 150 140 और 70, ये कौन से एंगल है एक्सटीरियर एंगल। ये कौन से एंगल है एक्सटीरियर एंगल। बेटा ध्यान रखना, दुनिया का कोई सा भी पॉलीगन हो, दुनिया का कोई सा भी पॉलीगन हो, उसके बाहरी एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, बोलो क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। बेटा ये होती है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है कितना 360 डिग्री। कोई सा भी पॉलीगन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब सर बाहर वाले एंगल, देखो अंदर वाले एंगल तो ये है, बाहर वाले एंगल्स को जोड़ के बताओ। देखो सर तुमने कहा एक कितना है सर 150 प्लस ये कितना है सर 140, ये कितना है सर 70, इनको जोड़ो सर। सर एक बात बताओ, इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, चल जोड़ ही देते हैं 210 के आसपास, लेकिन फिर 360, हाँ ये होगा 210। देखो जोड़ देता हूं मैं आपके सामने, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ये 210 होगा बेटा दोनों जोड़ने में, मैं आपके सामने अच्छे से जोड़ देता हूं। देखो 0 0 0 क्या आएगा 0, 5 और 4 9, अरे 5 और 4 9, 9 और 7, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 के 6 1 1 2 और 1 3, 360। आप भी जोड़ लेना 360 है। तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। मेरे ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन सभी इंटीरियर, किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 नहीं होता, 180 नहीं होता। कैसे समझिएगा, ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आया 180, जोड़ लो 40 30 70 70 110 180। अच्छा सर एक बात बताओ, हम एक काम करते हैं सर, क्वाड्रिलेटरल लाते हैं। क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, बोलो पढ़ा होगा तुमने, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो बता दूंगा मैं क्या फार्मूला होता है, ठीक है ध्यान से देखना। अभी क्या सर एक बात बताओ, ये क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम होता है कितना होता है बताओ 360। कितना होता है 360 होता है पक्का। हाँ बेटा 360 अंदर वाले एंगल्स का सम। जैसे ये 90 रख दो, इसे भी 90 रख दो, इसे भी 90 रख दो, इसे भी 90 रख दो, 90 90 90 360। अच्छा एक बात बताओ, ये 90 थी, ये 90 पूरी 180 की होती है, ये भी 90 हो जाएगा। सर एक बात बताओ, यहाँ पे यदि आप इसको बढ़ाएंगे तो ये भी, अच्छा यहाँ पे एक काम करो, इसको इस तरीके से बढ़ा, ये भी कितना हो जाएगा 90। सर इसका एक्सटीरियर बढ़ा दो, ये भी कितना हो जाएगा 90। सर इसका एक्सटीरियर बढ़ा दो, ये भी कितना हो जाएगा 90। देखो चारों एक्सटीरियर 1 2 3 4, चारों एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 90 90 90 90। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। लेकिन इंटीरियर का बेटा चेंज होता रहता है। देखो इसके इंटीरियर का 360 और ट्रायंगल के इंटीरियर का कितना था 180। समझ में आ रहा हो, ठीक है नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ाऊंगा जब आपको समझ में आए।
इंटीरियर एंगल आप समझ गए होंगे क्या होते हैं इंटीरियर एंगल। अब जरा देखिएगा पॉलीगल्स को हमने आ जाइए हमारे टॉपिक पे, कॉन्वेक्स पॉलीगल। कॉन्वेक्स पॉलीगल, एक बात बताओ कॉन्वेक्स पॉलीगल क्या होता है और कॉन्केव पॉलीगल क्या होता है। तो देखिएगा कॉन्वेक्स पॉलीगल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका सर, ऑल ईच ऐसा लिखिए, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगल। बेटा ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, साथ साथ लिख लेना, साथ साथ नहीं लिखना, बाद में लिख लेना। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगल इज लेस देन 180 डिग्री से हमेशा क्या रहता है, इसका हर एक इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 से क्या होता है, कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने ये पेंटागन बनाया है, ये देखो ये पेंटागन बनाया है, इसके सभी इंटीरियर एंगल्स देख लो आप 180 से कम है। बेटा ये भी 180 से कम है, 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 ये भी 180 से कम है। समझ में आ रहा है? मतलब पूरे के पूरे इंटीरियर एंगल 180 से कम होते हैं। और सर इसका क्या है बेटा, इसका क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसका ये अपोजिट होता है बेटा, ईच नहीं, यहां पे होता है कोई भी एक इंटीरियर एंगल या दो इंटीरियर एंगल या चार, मतलब कोई एक भी इंटीरियर एंगल, कोई सिंगल इंटीरियर एंगल भी यदि 180 से बड़ा हो गया तो वो फिर किस कैटेगरी में आ जाएगा, कॉन्वेक्स। देखो सर एनी इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ अ पॉलीगन लिख लो, इफ एनी, ऐसा लिख दीजिए, if any interior angle of any polygon is more than 180, यदि एक भी इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा हो गया तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, बोलो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, कॉन्केव। अच्छा मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, बताना ये कौन सी कैटेगरी में है, देखना ध्यान से। ये कौन सा पॉइंट है, तो हमने कहा सबसे पहले इंटीरियर एंगल, बेटा ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है और ये वाला भी इंटीरियर है। अच्छा ये तो देखो 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन देखो बेटा ये 180 से ज्यादा है। सर कैसे पता लगा, एक बात बताओ, सिंगल लाइन सीधी लाइन कितने डिग्री की होती, 180 की होती। अरे यार तुम देखो ध्यान से सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो चीजें हैं, देखो ये दो चीजें हैं, इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, यहां से देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 180 का। यदि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ऐसे, तो बताओ यहां से ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा ना। देखो अब यहां पे देखो इन दोनों का एंगल कितने डिग्री का, 180 का, लेकिन 180 से यदि इस लाइन को उठा के मैं थोड़ा सा ऊपर उठा दूं इस तरीके से, तो देखो तुम्हें नहीं लगता ये बढ़ गया, सर इसको भी उठा के थोड़ा सा बढ़ा दो तो तुम्हें नहीं लगता ये बढ़ गया, ये बेटा 180 डिग्री से ज्यादा है, ये वाला जो एंगल है ये मोर देन 180 है, ये साइन होता है मोर देन, समझ रहे बेटा, तो ये 180 से ज्यादा है। तो यदि एक सिंगल एंगल भी यदि 180 से ज्यादा है तो कौन सी कैटेगरी में पहुंचेगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो आप कहेंगे सर ये डायग्राम है कॉनकेव का, ये जो डायग्राम है ये काय का है, कॉनकेव का, और ये कॉन्वेक्स। सर एक बात और बताइए, एक और मैं आपके सामने डायग्राम, चलो बुक से बता देता हूं, एक आप लोग बताइएगा, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया इस तरीके से, देखिएगा मैं आपके सामने बना रहा हूं, आप लोग देखिए, ये मैंने बनाया, तो आप कहेंगे सर ये 180 से कम है, 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 लेकिन सर ये देखो ये 180 से ज्यादा, ये देखो ये 180 से क्या है, ज्यादा, ये 180 से ज्यादा है, तो भैया ये आपका कौन सी कैटेगरी में आएगा, कॉन्वेक्स का। बनाइए सर एक डायग्राम, चलो बना देता हूं, ये देखो ये बेटा आपका कॉन्वेक्स, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो आपको समझ में आया दो टाइप के पॉलीगन होती है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव। आपसे यदि पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कितने टाइप्स के पॉलीगन होते हैं, तो आप कहेंगे सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन। कितने टाइप्स के पॉलीगन होते हैं, दो टाइप के पॉलीगन होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव को, कॉन्वेक्स को पहचानने की क्या पहचान होती है, बस बोलो मेरे साथ साथ, कॉन्वेक्स को आप कैसे पहचानते हो, आप कहेंगे सर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज लेस देन 180, हर एक इंटीरियर एंगल यदि 180 से कम है दैट इज द कॉन्वेक्स।
यदि एक सिंगल इंटीरियर एंगल यदि 180 से यदि बड़ा है, दैट इज द कॉनकेव। समझ में आया? इसको लिखो, पूरा कॉपी करो बेटा अच्छे से, राइटिंग में जो समझ में ना आए जूम करके देख लेना। मैंने एक शब्द भी बोला है जिसे आप देख सकते हैं। आइए, इधर तक हमने टाइप्स पढ़ लिए, कितने टाइप्स के पॉलीगन होते हैं, क्या होता है। चलिए आ जाइए, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है आपका रेगुलर पॉलीगन, एक होता है आपका इर्रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेगुलर पॉलीगन। आप कहेंगे सर ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? बेटा रेगुलर पॉलीगन जो होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स। रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स का एक टाइप है रेगुलर। बेटा इर्रेगुलर में आपके कॉन्वेक्स के भी इर्रेगुलर होते हैं, कॉनकेव के भी होते हैं, लेकिन कॉनकेव में रेगुलर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वहां पे ईच एंगल भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या कहता है रेगुलर पॉलीगन? ध्यान सुनना, अ पॉलीगन which has, बेटा ये डेफिनेशन है रेगुलर पॉलीगन की। सर अ पॉलीगन which has all sides and all angles, sir a polygon which has all sides and all angles are equal। सर एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, दैट इज द रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, तुम इसका एग्जांपल बता सकते हो? सर एक ट्रायंगल होता है, आप जानते हैं ऐसा एक ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल भी इक्वल होता है। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 60 60। बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है? बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा ट्रायंगल है, जानते हो? आपने कहा नहीं सर। बेटा ये आपका जो ट्रायंगल है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोलो, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन, तो आप बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, रेगुलर वहां यदि उन्होंने वर्ड नहीं लगाया तो वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, तो आप क्या आंसर देंगे? ट्रायंगल। लेकिन यदि उन्होंने बोल दिया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन, तो आप क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर ऐसा 4 साइड वाला फिगर बताइए जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल एंगल्स इक्वल हो। कौन सा? बोलो मेरे साथ साथ, कौन सा? सोचो, क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कौन है जिसकी ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल? आपने कहा सर दैट इज द स्क्वायर। कौन है सर? वो स्क्वायर। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90। तुमने कहा सर ऐसा हमारा जो डायग्राम है वो है क्या? स्क्वायर। क्या है वो हमारा? स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। समझ में आया? तो बेटा ये होता है आपका रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन एक बार मेरे साथ साथ बोलो, अ फिगर या अ पॉलीगन which has all sides and all angles are equal, that is the regular polygon। वही क्या कहलाएगा? आपका रेगुलर पॉलीगन। कोई डाउट डियर? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, मुझे उम्मीद है आप पूरा का पूरा ये लिखो बेटा, लिख लेना आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। बेटा आज की क्लास में पूरा बेसिक कंप्लीट हो पाएगा, समझ रहे? बेटा क्या है कि मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ाता हूं, मैं ऊपर नहीं पढ़ाता बच्चों कि भाई बस क्वेश्चन कराए और बस कंप्लीट हो गया। अच्छा अब ध्यान से सुनना, हम एक्सरसाइज बाद में करेंगे, अभी जरा एक चीज और देख लेते हैं। आपने बोला क्या हो गया सर? एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। आपने बोला क्या हो गया सर? जरा रेगुलर पॉलीगन के बारे में हम जान लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन, बेटा जो रेगुलर पॉलीगन होता है ना, आपके यहां से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रेगुलर पॉलीगन से क्या होते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से लिख देता हूं, रेगुलर पॉलीगन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये आता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सर फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स, बेटा ध्यान रखना ये सभी फॉर्मूले जो मैं यहां लिख रहा हूं ये ओनली किस में लगेंगे? ओनली किस में लगेंगे? बोलो, रेगुलर पॉलीगन। दुनिया का कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो उसमें लगेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालना, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है सर? 360 डिग्री
अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ साइड्स यदि आपको निकालनी है तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपको पता होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। आपने कहा सर, आपने बताया था जैसे आपके पास, जैसे सर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये बाहर वाला एंगल ये क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना है किसको, 360 को। क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स। पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछूंगा फॉर्मूला, नहीं बने तो फिर आप लोग समझ लें। सेकंड वन, आपका सेकंड फॉर्मूला आ सकता है सर ईच एक्सटीरियर एंगल। आपसे पूछा जा सकता है कि सर फाइंड करिए ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा सर, 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। सर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो डिवाइड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल से, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ साइड्स। समझ में आया, नहीं आया, ठीक। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूं, तीसरा पॉइंट जरा समझ। जैसे ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल में जैसे ये साइड मैंने आगे को बढ़ाई, तो इसमें बताओ ये कौन सा एंगल हुआ, बोलो ये कौन सा एंगल हुआ। तुमने कहा सर ये हुआ एक्सटीरियर, ई से एक्सटीरियर एंगल। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा एंगल हुआ, ये कौन सा एंगल हुआ। तुमने बोला सर ये हुआ हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ये है, एक्सटीरियर एंगल ये है। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ ना, ये क्या है हमारी एक लाइन, ये क्या है हमारी एक लाइन। अच्छा कोई लाइन होती है, इस पे पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है बताओ, बोलो 180। तो तुम्हें नहीं लगता ये एक सिंगल लाइन, और ये इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। तो आपने कहा सर बेटा आई से मैं इंटीरियर एंगल लिख रहा हूं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180। बेटा ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में यूज होगा। कैसे हो सकता है आपको सामने वाला इंटीरियर एंगल दे दे पेपर में और कहे कि निकालो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो आप क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, उसको उठा के इस तरफ लाएंगे, तो क्या निकल आएगा ईच एक्सटीरियर एंगल, और फिर एक्सटीरियर एंगल से आप इसको डिवाइड कर देना, तो क्या जाएंगे नंबर ऑफ साइड्स। कोई डाउट बेटा। मैंने आपको अभी बेटा 3 फॉर्मूले बताए। कितने फॉर्मूले बताए हैं, 3। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको वो क्वेश्चंस करना रहेगा और एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसको आप लिखिए जल्दी से, लिखो बेटा, लिखो जल्दी से लिखो, कोई गलती नहीं करना है हमको, गलती से लिखो, कुछ समझ में ना आए तो पूछना। अच्छा चल बेटा अब ध्यान से सुनना जरा, एक्सरसाइज 3.1, या एक काम करते हैं हम 3.1 एक्सरसाइज को हम कल करते हैं, आज के लिए बहुत है बेटा इतना, ठीक है, आज मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक। लिखो बेटा, डियर हमने जो आपको फॉर्मूले बताए, ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। 3 फॉर्मूले हैं, आसान फॉर्मूले, ये आपको याद होना चाहिए। पूरे फॉर्मूले आपको याद कर लेना आज। कल हम इससे आगे 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज हम इससे आगे कल करेंगे, और 3.1 भी कंप्लीट हो जाएगा कल 3.2 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है डियर। थैंक यू सो मच।